जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है यूके के इस बिजी लाइफ में मैं अपने घर को थोड़ा और साफ सुथरा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि रमज़ान का माहौल दिल से और सुकून भरा हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी रियल यूके लाइफ वाली है क्योंकि जब घर में बच्चे हो, रूटीन हेक्टिक हो और रमज़ान भी करीब हो तो सोचे हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती लेकिन नियत होती है बेस्ट करने की। तो जी यहाँ पर सुबह का बज रहा है 10 और मैं बहुत रिलैक्स होकर नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि छोटी वाली बेटी मेरी सो गई है क्योंकि वो बहुत सुबह की उठी थी। बच्ची दूसरी स्कूल में है और हस्बैंड काम पर है, तो बस मैं जो हूँ ना बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। तो पहले मैंने नाश्ता किया, फिर घर की रूम की सारी सफाई करी, लॉबी की सफाई। उसके बाद ना मैं आ गई यहाँ पर। मैंने राइस बनाए क्योंकि आज खाना नहीं बनना था, तो सिर्फ राइस बनाए और मेरा कल का खाना रखा हुआ था। तो जी बस यहाँ पर मैं इसको ना इस कंटेनर में इसलिए करके रख रही हूँ क्योंकि ग्लास कंटेनर है, मुझे इसे गर्म करने में सही रहता है। तो बस फिर मैं लग गई अपनी सफाइयों में। बच्ची को मैंने लगा दिया था टीवी की थोड़ी देर। अब ये टीवी पे वो उठ चुकी थी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो वो उठ गई थी। तो मैंने उसको पहले नाश्ता भी कराया, फिर खाना भी टाइम हो रहा था लेकिन मैंने कहा अभी जब मैं अमायरा को ले आऊँगी उसके बाद मैं उसे खाना खिलाऊँगी। तो बस फिर मैंने सोचा ना कि मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैं किचन ना जैसे मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना तो थोड़ा-थोड़ा बीच में साफ़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से ना मेरे किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो बीच-बीच में चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सफाई करने में, लेकिन फिर भी चीज़ें अगर आप वीक टू वीक में अगर कर लें, मंथ में कर लें ना डीपली सफाई, तो बड़ा अच्छा लगता है, फ़ील अच्छा होता है। जब भी आप कि हर चीज़ एकदम साफ़-सुथरी होगी तो फ़ील बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर ना मैं लग गई थी किचन में। अच्छा, मैं ना आपको वो व्लॉग डालना भूल गई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं डालूँगी, जिसमें मैं थोड़े से बर्तन शॉपिंग करके आई हूँ, तो थोड़े बर्तन वग़ैरह लेकर आई हूँ। तो ना वो उसमें बताऊँगी उसकी डिटेल। तो यहाँ पे ना ज़्यादा बर्तन हो रहे थे तो मेरे दूसरी वाले में आ नहीं रहा था कबर्ड में बर्तन, तो मैंने कहा यार बर्तन को मैं चेंज कर देती हूँ, उसे इधर कर देती हूँ और मसाले वाले जो डिब्बे हैं ना उनको मैं इधर कर लेती हूँ। तो सारे डिब्बे मैं यहाँ पे लाकर दूसरे वाले में, ये देखिए आप, ये सारे डिब्बे हैं मेरे। मैंने कहा इन सारे कंटेनर को मैं इधर कर देती हूँ और बर्तन के लिए मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाएंगे ऊपर नीचे का। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं बर्तन रख लेती। अच्छा, मैं तो रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए कि किसको किसको बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार है। तो जी यहाँ पर देखिए मेरी जो गंदगी है ना मैं आपको बताती हूँ, ऊपर तो नहीं हुई थी, नीचे थोड़ी हो गई क्योंकि मेरा शहद गिर गया था। तो शहद की वजह से ना पूरे में वो चिप हो रहा था। तो खैर स्प्रे से साफ़ कर दिया मैंने, एकदम अच्छे से साफ़ भी हो गया। तो ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं लगती ना क्योंकि मेरे ग्लासेस वगैरह ये आप देख सकते हैं ग्लास के हैं, कांच के, लेकिन ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। अच्छा, मैंने अपने पहले व्लॉग्स में 2 चीज़ें आप लोगों से शेयर करी थी कि सफाई आप लोग किस तरह से करें। देखिए, काम के बीच में अगर आप लोग थोड़ा-थोड़ा करते रहे ना तो कभी घर इतना गंदा होगा ही नहीं। मैं किचन में खाना बनाती हूँ जब, तो कभी एक ड्रॉ, कभी एक चीज़ पोंछ कर रख दिया, कभी दूसरी चीज़ पोंछ कर रख दिया, तो उससे क्या होता है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो अभी भी मेरी इतनी ज़्यादा गंदगी थी नहीं और यहाँ पे मैं इसको जब वॉश कर रही थी ना तो मुझे लगा इसमें कहीं पानी ना चला जाए, तो फिर मैंने इनको जल्दी-जल्दी से पोंछा और फिर जो दूसरे वाले थे ना वो मैंने स्प्रे डालकर साफ़ किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर पानी चला गया तो मैं इन सारी चीज़ों को सुखाऊँगी कैसे? वो फिर मेरा काम बढ़ जाता। तो इसलिए ना फिर मैंने थोड़े से वॉश किए लेकिन उसके बाद मैंने
स्प्रे करके इसको साफ कर लिया। अच्छा, यूके में एक चीज़ का बड़ा सुकून होता है, अगर आप काम ऑर्गेनाइज करके कर लेना तो आपने खाना बना लिया, अगर 2 दिन स्टोर करके चला लिया ना तो बड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मेरी जो अनाबिया है ना, वो मेरे काम को इतना बढ़ा देती है कि मेरे वो एक काम बढ़ाती है और मेरे 3 घंटे उसमें चले जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कोई काम ऐसा बढ़ाए कि मैं 5 मिनट में उसे क्लीन करके ख़त्म कर दूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब भी वो कोई काम बढ़ाती है तो वो इतना लंबा बढ़ाती है ना कि मेरे 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो बस इस वक़्त ना मैं क्या ही बताऊँ, मेरा हर काम ना वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मैं नाबिया को ना लगा कर आई हूँ टीवी, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपना मिस रिचल को देख ले, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया वो अभी बोल नहीं रही ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोला इसे थेरेपी वाले यूट्यूब पे चैनल लगाकर उसे दे। तो इसलिए वो मैं मिस रिचल लगा कर देती हूँ, वो बच्चों को बोलना सिखाती है। तो इसलिए वो चीज़ उसे मैं लगा कर दे देती हूँ ताकि वो उसे थोड़ी देर देख ले, वरना मैं उसे फ़ोन बिल्कुल नहीं देती। लेकिन मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो वो दे देते हैं, तो उनको उसको भी ना ये लगता है कि जब डैडा आएँगे तो मुझे फ़ोन दे देंगे, तो वो डैडा के पास ही मोबाइल लेकर जाती है कि इसे ऑन कर दो। घर पर जितनी देर मैं होती हूँ और ये नहीं होते ना तो वो मुझसे कभी नहीं फ़ोन के लिए कहती। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी, क्योंकि ना मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी। आप यहाँ पे देखिए मुझे, मैं कभी ऊपर रख रही हूँ, कभी नीचे रख रही हूँ, कभी फिर ऊपर कर रही हूँ, फिर नीचे कर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि ना अब ये फर्स्ट टाइम मैं इस कबर्ड में सामान रख रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या चीज़ कहाँ पे एडजस्ट करूँ। बड़ा मुश्किल हो रहा था, उसके बाद हँसी भी आ रही थी मुझे। ख़ैर फाइनली हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं ये भी ना, ऑयल जो होता है ना, ये मेरा ऑलिव ऑयल है और ये ओरिजिनल प्योर वाला है, जो मतलब खाना बनाने के लिए नहीं, इसे सिर्फ आप 2 चम्मच पी सकते हैं या सैलेड में डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसे ना सैलेड में डालकर अच्छा, मेरे यहाँ ना सैलेड बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो इसलिए मैं ऑलिव ऑयल ना एकदम फ्रंट पर रखती हूँ, क्योंकि नीचे से इतनी बड़ी बॉटल निकालना मेरे लिए मुश्किल होता है बार-बार। तो मैं ना इसे यहीं पर रख लेती हूँ, ताकि क्योंकि सैलेड मेरे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है। सैलेड ना हो तो कोई खाना ही ना खाए, तो मेरे यहाँ ये हाल होता है। हाँ, किसी-किसी खानों में ना सैलेड अच्छी नहीं लगती, तो फिर नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने ये निकाले थे, मैं इंडिया से लेकर आई थी ये सारे पापड़, और एक पापड़ में ना कीड़े लग गए, जिसकी वजह से मैं डर गई कि मेरे सारे पापड़ों में तो कीड़े नहीं लग गए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खल जाता है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बच्ची को भी ना यही वाले ज़्यादा पसंद है। ख़ैर अल्लाह का शुक्र था ना ये वाले बच गए। मैं एक-एक देख कर रख रही थी कि ताकि कोई एक भी कीड़ा अगर चला गया ना गलती से भी, तो फिर सारे में कीड़े लग जाने हैं। ख़ैर अल्लाह का शुक्र था कि इसमें कीड़े नहीं लगे। अच्छा, जितना सिंपल इस वीडियो में आप लोगों ने दिन देखा, इतना सिंपल दिन था नहीं। तो जब मैं सफाई कर रही थी ना, उसी बीच मैं हमायरा को स्कूल लेने गई, फिर हमायरा को लेकर आई, फिर उसको खाना खिलाया, फिर अनाबिया को खाना खिलाया, नमाज़ पढ़ी, इस बीच सारे काम मतलब बीच में किए। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से, एक दिन में एक काम करें ताकि आपकी नमाज़ कभी भी कज़ा ना हो, क्योंकि सारे काम आपको ही देखने होते हैं। तो फिर अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये पापड़ जो मैं तल रही हूँ ना, इनको फ्राई करने का ना एक तरीका होता है। अगर आप लोगों को फ्राई करना है इतने बड़े-बड़े, तो आप लोग ना इसको पहले ऑयल गरम कर लें, उसके बाद गैस बंद कर दें। ऑयल जब थोड़ा-सा कम गरम रह जाए तब आप इसमें पापड़ डालें और उनको एक चम्मच से हिलाते रहें ताकि वो अच्छे से बड़े हो जाएँ। तो अगर आपने ज़रा भी तेल ज़्यादा गरम कर दिया ना, तो फिर ये इतने बड़े-बड़े नहीं होते। ये काफ़ी बड़े निकले, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी बड़े थे। तो आप लोग भी इसको इसी तरह से ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप धीमे ऑयल में मतलब कम गरम ऑयल में करें। अच्छा, तो ये था मेरा व्लॉग आज का कि मैंने रमज़ान की तैयारी मैं धीरे-धीरे किस तरह से कर रही हूँ। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक्स, शेयर ज़रूर करा करें, और अगर ना चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें मुझे। एक तो मुझे ये बता दें कि रमज़ान का किसको-किसको बेसब्री से इंतज़ार है। कमेंट्स में एक बात ये बताएँ, और दूसरी बात मुझे ये बताएँ कि आप लोग किस शहर से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जानकर।